हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जहां तक मेरा मानना है आप लोग इसे अपने तक सीमित न रखकर अन्य लोगों में भी शेयर करें। जरूरी नहीं है कि ये वीडियो वही लोग देखें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी भारतवासियों के लिए जरूरी हो सकता है। रीजन क्या है कि आप सब लोग ने पढ़ा किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। एक और नई चीज निकल के आई है कोरोना के बाद। देखिए, कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बाद जो रिकवर हुए हैं उनमें एक लक्षण दिखाई दे रहा है जो डॉक्टरों ने शोध किया। उसका नाम क्या है, म्यूकोरमाइसिस। म्यूकोरमाइसिस नाम की एक बीमारी आई है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे उसके बाद रिकवर हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, उसी पर यहां अटैक कर रहा है और लोगों की इससे भी मृत्यु हो रही है। जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, ये जो वीडियो है मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता शेयर के लिए, लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं सब में शेयर करिए। इस रोग से निजात अगर पाना है तो सब में ये भ्रांतियां जो फैली हुई है उसे खत्म करना है और इसके बारे में सही तरीके से बताना है, क्योंकि ये पता नहीं लग रहा है। लोगों में जुकाम हो रही है और वो जुकाम आगे चलकर किसका लक्षण ले रही है, म्यूकोरमाइसिस का। जब तक आप लोगों को पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए अपने से कोई उपचार ना करें। अगर आपको जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, नाक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अपने आप कोई घरेलू उपचार ना करें, उसी का ये रीजन है जो ये मर्ज नहीं निकल के आई है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये फैलता कहां है, तो जो लोग पॉजिटिव होने के बाद फिर से रिकवर हुए हैं उनमें ये अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कहीं पेन हो रहा है, जैसे कि लंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी कोरोना पॉजिटिव लोगों में, तो उनमें क्या होता था कि उन्हें कुछ एंटीबॉडीज दी जाती थी, उन्हें कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे उनके पेन को कम किया जाता था। दर्द को कम करने के लिए जो इंजेक्शन या फिर जो एंटीबॉडीज ली गई हैं उसी की वजह से ये अटैक कर रहा है। ठीक, आगे करेंगे हम लोग इस पे बात। सबसे ज्यादा खतरा किन व्यक्तियों को है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज है, मधुमेह, या फिर जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक उन्हें आया हुआ था। ऐसे लोगों में यह बहुत तेज असर कर रहा है और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को सजग रहना है। ऐसे व्यक्ति जो आपके संपर्क में हो और इन रोगों से पीड़ित हो, मधुमेह, किडनी कैंसर या हार्ट अटैक से, उन्हें सजेस्ट करिए और इससे बचने का उपाय बताइए। क्या है उपाय, बात करते हैं। देखिए, ये है क्या, ये भी एक तरह से वायरस ही है और हवा में फैला हुआ है और ये नाक के माध्यम से प्रवेश करता है। ऐसा नहीं है कि नाक के माध्यम से सीधे अंदर जाता है, ये आपके स्किन में प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही नाक में हवा के माध्यम से प्रवेश करेगा तो आपकी जो स्किन है, देखिए मैं बताता हूं, ये जो नाक से ऐसे ये प्रवेश किया यहां से, तो क्या होता है कि यहां आपके इस तरह के इन्फेक्शन होने लगेंगे, आंख के नीचे डार्क सर्कल हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो आपका फेस है उसके एक तरफ पूरा कवर कर लेता है। और इससे क्या होता है कि आपके नाक में सूजन हो जाएगी, आंख में सूजन होगी, पूरे फेस में सूजन हो जाएगी, जिससे श्वास लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे चलकर इससे खत्म कैसे किया जाएगा, अगर इसने पूरी तरह से अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ दिया है तो आपके आंख की रोशनी को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर रुकेगी, वरना आपको आपकी डेथ हो सकती है। ठीक, ये रिसर्च डॉक्टरों ने किया है, आप लोग गूगल करेंगे तो ये सारी चीजें इसके बारे में मिल जाएंगी। ये साल 2 साल पहले भी ये मर्ज आई थी, ये नई नहीं है। इससे क्या होता है, जिस व्यक्ति को इससे इफेक्ट पड़ता है उसके आंख की जो रोशनी होती है वो खत्म करनी पड़ती है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि घरेलू नुस्खों का उपयोग ना करें। अगर आपको जुकाम भी हो रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे कि इसका एक और नाम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जिगोमाइकोसिस। जिगोमाइकोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका, म्यूकोरमाइसिस का। म्यूकोरमाइसिस का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है तो जिगोमाइकोसिस भी कहा जाता है इसे। अब इसके लक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉब्लम कैसे होती है। सबसे पहले क्या होगा, आपको जुकाम की प्रॉब्लम होगी, नाक की प्रॉब्लम होगी, उसके बाद इन्फेक्शन होगा। आपको इन्फेक्शन कैसे होगा, जैसे ही आपको जुकाम हुआ आपने क्या किया, विक्स वगैरह यूज किया या फिर झंडूबाम, कुछ भी ऐसी चीजें जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो आम जनमानस में हमेशा रहता है कि हाँ अगर हमें जुकाम हो रहा है तो मैं काढ़ा पीऊंगा या ये करूंगा। कोई भी घरेलू नुस्खा आप यूज ना करें। जैसे ही आप घरेलू नुस्खा यूज करेंगे आप में इन्फेक्शन हो जाएगा और ये इन्फेक्शन जाके क्या करेगा, कफ आपकी जमा देगा। जैसे ही कफ जमेगी आपके नाक के पास एक गांठ जैसा बन जाएगा। जैसे ये नाक है, नाक और आंख के नीचे
एक गांठ टाइप का बन जाएगा और लोग इसे भी नॉर्मल लेते हैं कि कोई नहीं, फेस पर गांठ अगर बनी है तो धीरे धीरे सही हो जाएगी। ये सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह म्यूकोरमाइसिस का लक्षण है। नाक के पास गांठ बनेगी और ये डायरेक्ट क्या करेगी, आपके आईज पर यह असर करेगी, आपके आंखों पर, आंखों में सूजन होगी। उसके बाद क्या होगा, आपके सर में दर्द होगा काफी जोर से, आंख, गाल, इन दोनों में सूजन हो जाएगी। आपका जो गाल है इसमें सूजन होगी, पूरे फेस में सूजन होगी। नाक में रुकावट, अर्थात आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद काली सूखी पपड़ी पड़ जाती है। क्या होता है, जब आप लोग एक बार ध्यान दिए होंगे कभी, जैसे आप लोग बाहर कहीं गए हुए हैं, डस्ट में है, धूल बहुत ज्यादा है वहां, और उसके बाद जब आप वहां से आते हैं तो आपके नाक में क्या होता है, काली परत जम जाती है। क्या? काली परत जम जाती है और वो अंदर होती है। इसका लक्षण क्या है, आपके नाक के ऊपर स्किन पर क्या होता है, स्किन पर पूरी तरह से ये काली पपड़ी, सूखी काली पपड़ी जम जाती है। ये सबसे बड़ा लक्षण है किसका, म्यूकोरमाइसिस का। खतरा किसे है, देखिए प्रॉब्लम सबको है, बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो कोरोना पॉजिटिव लोगों में है, जो पॉजिटिव होके रिकवर हुए हैं। तो आप सबको इस पर ध्यान देना है, ठीक। अगर बात करें कि इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर समय से पहले उपयुक्त इलाज नहीं लिया गया तो आपके आंख की रोशनी को खत्म करना पड़ेगा। अगर खत्म नहीं करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। अगर आपको जीना है, बचना है, तो आपके आंख की रोशनी को खत्म किया जाएगा, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा यही लक्षण है कि अगर आपको म्यूकोरमाइसिस से, ये इसने पूरी तरह से आप पर कब्जा कर रखा है, अगर इसने पूरी तरह से आपको संक्रमित कर दिया है, तो इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आपके आंख की रोशनी को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जिंदगी लेकर इंसान करेगा भी क्या, इस वजह से आपको इससे सजग रहना है, ये आप पर अटैक ना करने पाए। पॉजिटिव, देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हुए और उसके बाद रिकवर हुए तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अरे अब तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा कि अगर आप पॉजिटिव थे और उसके बाद रिकवर हुए हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव थे, उपचार हुआ और उसके बाद आप रिकवर हुए हो, तो सबसे पहला काम क्या है, पर डे आपको 3 से 4 लीटर के करीब पानी पीना है। शक्कर से आपको दूर रहना है, आपको शक्कर नहीं खाना है, मीठी चीजें आपको बहुत कम मात्रा में यूज करना है, ठीक। उसके बाद जो मौसमी फल और सब्जियां होती हैं उनका यूज करना है, आपको उनका सेवन करना है। साथ ही साथ योगासन और प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा कि देखिए कोरोना जिस पे अटैक करता है उसे लंग्स की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जब आप प्राणायाम और योगासन करेंगे तो इससे देखिए क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लंबी सांसें लें। आप सुबह सुबह उठ के खुली हवा में ज्यादा से ज्यादा लंबी सांसें लें, खींचे छोड़े, लें छोड़े, लें छोड़े। इस तरह से अगर आप करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो ये आपके लंग्स को पूरी तरह से रिकवर करेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद चाहिए, आपको सोना है। अगर आप पॉजिटिव थे उसके बाद रिकवर हुए हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिकवर हो गए तो अब आपको नहीं हो सकता है, ठीक। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपने फॉलो नहीं किया और आप पॉजिटिव थे तो इस बात की गारंटी है कि आप इसके पेशेंट हो सकते हैं, म्यूकोरमाइसिस के पेशेंट हो सकते हैं, ठीक। जैसे ही क्या होता है, काफी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो पॉजिटिव थे उसके बाद रिकवर हुए और जैसे ही रिकवर हुए वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में। ये आपको नहीं करना है, तुरंत बाद एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का आपको सेवन करना है, विटामिन सी लेना है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की वजह से ही आप में इम्यूनिटी की क्षमता बढ़ेगी। तो ये सारे लक्षण हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पूरे वीडियो का मैं आप लोगों को ओरल में बताऊं अगर कि इसका सार क्या है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सजग रहना है। किसी भी रोग को, कोई भी बीमारी अगर आपको होती है उसे हल्के में ना लें। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, अगर आपको जुकाम हुई है तो उसमें घरेलू उपचार का यूज ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और सही सुझाव जो मिले आपको उस तरह से अपना उपचार करें। अगर आपने किसी भी छोटी बीमारी को नॉर्मल ले लिया तो आगे चलकर वही आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सबसे बड़ी चीज इसका निकल के यही आया है कि जैसे ही आपको जुकाम होता है, जुकाम होने के बाद आप लोग क्या करते हैं, आपकी बात नहीं हम सबकी बात है कि घरेलू नुस्खे बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इस समय घरेलू नुस्खे जितने कम यूज करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। रीजन क्या है कि अगर आपने जुकाम में घरेलू नुस्खे यूज किया और इन्फेक्शन बढ़ा,
आपकी स्किन पर प्रॉब्लम होने लगी तो आप समझ जाओ कि आप म्यूकोरमाइसिस के दायरे में जा रहे हो। और ये एक ऐसी बीमारी है कि आपकी जिंदगी जीते हुए भी खत्म कर देगी। रीजन क्या है? देखिए, अगर ये हो गया तो दो में से एक ऑप्शन आपको लेना है। क्या? एक तो आपकी डेथ हो जाएगी, दूसरी क्या है, अगर आपको जीना है तो लाइफ टाइम आपके आंख की रोशनी नहीं रहेगी, फिर जीना पड़ेगा। तो ये ऐसी जिंदगी लेके आप कर भी क्या सकते हैं, इसलिए आपको इससे सजग रहना है। जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को और जितने भी जानने वाले लोगों हैं उनको इनके बारे में बताइए, समझाइए कि अगर आपको जुकाम भी हो रही है, आपका कफ जम रहा है, आंख और नाक के पास में आपके गांठ बन रही है, तो इसे हल्के में ना लें। इसे आप पूरी तरह से अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके उपचार करवाएं, तभी जाकर आप इससे निजात पा पाएंगे। अन्यथा अगर इसने अपना कब्जा किया आपके ऊपर तो आपके आंख की रोशनी जानी श्योर है एकदम। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे पूरे वीडियो का सार क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आ सकता है वो एक ही है कि म्यूकोरमाइसिस किस व्यक्ति को हो सकता है। तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद रिकवर हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को होगा, सबको होता है, क्योंकि ये पुरानी बीमारी है लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इस वजह से इन पे अटैक कर रहा है। ठीक, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिगोमाइकोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, काफी सारे न्यूज़पेपर हैं दिल्ली में। मैं बताऊं, पहला जो पेशेंट इसके पहले आए हैं कहां पर? दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में सबसे पहला पेशेंट इसका आया है। डॉक्टर्स ने रिसर्च किया तो पता चला कि जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनमें म्यूकोरमाइसिस नाम की बीमारी आ रही है, जो एक पुरानी बीमारी है लेकिन इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से पॉजिटिव लोगों पर यह जल्दी अटैक कर रहा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ठीक है, चलिए, दिल्ली में है, दिल्ली से पूरे भारत में फैल रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें आपको सजग रहना है, लोगों को सजेस्ट करना है कि किसी भी छोटी बीमारी को हल्के में ना लें, घरेलू उपचार कम से कम करें, डॉक्टर से सलाह लें। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इससे आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पर डे सुबह 9 बजे मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।